सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध्य विलास व्रजेंद्र नंदने इहा अधिक उल्लास। जब योद्धा वासुदेव के सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य तथा बौद्धिक लीलाओं की तुलना नंद महाराज के पुत्र ग्वाल बाल कृष्ण से की जाती है, तब देखा जाता है कि कृष्ण के लक्षण अधिक सुहावने लगते हैं। मतलब वहां भगवान ऐसी कोई लीला करते ही नहीं है ना। मथुरा वासियों के घर घर जाकर के कुछ माखन चोरी करना या मथुरा की जो बालाएं हैं उनके वस्त्र हरण करना, ऐसी कोई लीला नहीं करते हैं। और जो बाल लीलाएं माँ यशोदा, माता रोहिणी इनके संग हुई हैं, वैसी वहां न मथुरा में न द्वारका में वैसी कोई बाल लीला नहीं। तब तो जो 8 महिषियां हैं, मुख्य 8 महिषियां, उनको लेकर के जब माता रोहिणी ये प्रसंग उनको सुनाती है, ब्रज की लीलाएं उनको सुनाती हैं, और वो रिवील करती हैं कि शुद्ध भक्ति का वो स्तर जो ब्रजवासियों में है वो आप में नहीं है, और शुद्ध प्रेम का वो स्तर जो ब्रजवासियों में है वो आप में नहीं है, ना ही कृष्ण ब्रजवासियों के उस प्रेम के प्रति कुछ दे सकते हैं उनको। यानी इतना हायर लेवल का प्रेम है उनका कि वो रीपे नहीं कर सकते, उसको चुका नहीं सकते, उसके बदले में कुछ दे नहीं, कोई कीमत उसकी नहीं चुका सकते। तो कृष्ण सदा उनके प्रेम के ऋणी रहते हैं। ये है शुद्ध भक्ति, ये है शुद्ध प्रेम, जो भगवान को भी ऋणी बना दे। और कुछ है नहीं, मतलब सब कुछ है भगवान के पास में, लेकिन उनके प्रेम की कीमत चुकाने के लिए कुछ भी नहीं, तो इसलिए भगवान रोते हैं। और माता रोहिणी बताती हैं उनको कि यदि ये प्रसंग जो मैं आपसे कह रही हूँ ये कृष्ण बलराम सुन लेंगे तो पूरी तरह से ब्रजवासी यानी वृंदावन चले जाएंगे, तो रोकिए। तो सुभद्रा मैया को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये दरवाजे बंद रखने। लेकिन जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला होनी थी, तो भगवान कृष्ण और बलराम उसको श्रवण कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो मथुरा या द्वारका में जो कृष्ण होते हैं, तो उनका सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य, उनका माधुर्य और उनकी जो लीलाएं हैं, वो नंद यशोदा के जो लाला हैं उनसे जब हम करते हैं तो उतनी माधुर्य उस मधुरिमा का एहसास हम नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि जो अ, ब्रज के लाला हैं नंद और यशोदा के पुत्र जो हैं, उनकी जो लीलाएं हैं वो अधिक सुहावनी लगती। तो इसलिए ब्रज की जो लीलाएं हैं वो बहुत सुहावनी लगती। हालांकि भगवान ने मथुरा में भी अद्भुत लीलाओं का परिचय दिया, अद्भुत लीलाएं की, कि धोबी को थप्पड़ मारा तो उसकी गर्दन सर से अलग हो गई। कोल या पीड़ हाथी के साथ क्रीड़ा के करते करते उसको मार डाला। तो ऐसे ही लीलाएं की। उसके बाद द्वारका में मथुरा पे अनेक आक्रमण हुए, काल यवन, जरासंध, परंतु वो जो लुभावनापन है, सुहावनापन है, जो आकर्षण है ब्रज की लीलाओं में, वैसा वहां पे नहीं है। इसलिए वैभव और प्राभव। गोविंदेर मधुरी देखी वसुदेवेर क्षोभ, से मधुरी आस्वादिते उपजय लोभ। तो रथ यात्रा इसीलिए तो होती है। भगवान का ऐश्वर्य पसंद ही नहीं है ब्रजवासी। जितनी गोपियां हैं भगवान का ऐश्वर्य वाले रूप को पसंद ही नहीं करते। निस्संदेह गोविंद की माधुरी देखकर वासुदेव में क्षोभ उत्पन्न होता है, और तब उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनमें दिव्य क्षोभ उत्पन्न होता है। तो भगवान भी बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं कि अरे भी ऐसा क्या है मुझ में, जो इतने ब्रजवासी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे विरह में इतना तड़पते हैं। तो फिर वो आ जाते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में, भक्त
का पूरा भाव लेकर के ना, भगवान उस भाव को अंगीकार करके उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं कि वो रस कितना श्रेष्ठ होगा। तो जब गोपियाँ देखती हैं कि अरे ये तो बड़े राजा जैसे दिख रहे हैं, हमारे तो ब्रजवासी लग ही नहीं रहे हैं, तो भगवान को ले जाते हैं वो रथ में और ले जाके पुनः उनका जो श्रृंगार है वो राजसी श्रृंगार हटा देते हैं और जो वन वाला श्रृंगार है वो उनको देते हैं। ब्रज क्या है, वृंदावन है, तो वनवासी वाला जो श्रृंगार है वो उनको देते हैं, वैजयंती माला और सब कुछ जैसा ब्रज में करते हैं वैसा श्रृंगार उनको प्रदान करते हैं। हृदय रूपी रथ में बैठा के ब्रज की ओर ले चलो। तो जगन्नाथ जी जो कृष्ण विरह का अनुभव करते थे द्वारका में, वही विरह का भाव जो है जगन्नाथ जी में है। इसलिए आप देखें, आंखें गोल गोल और खूब बड़ी बड़ी हैं, हाथ जो है अंदर चले गए हैं, लेकिन दोनों हाथ फैले हुए हैं, उनके हाथ दिखते नहीं, लेकिन दोनों हाथ कैसे हैं, बिल्कुल आलिंगन की मुद्रा में है कि मेरा भक्त आए और मैं उनको क्या कर लूं, आलिंगन कर लूं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो जो माधुरी है ब्रज की, उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनमें एक लोभ होता है। अब ये जो लोभ है वो भौतिक जगत के हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दिव्य लोभ है। जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या, लेकिन वो कैसी है, दिव्य ईर्ष्या है। उद्गीर्णाद्भुत माधुरी परिमलस्याभीरलीलस्य मे द्वैतं हन्त समीक्षयन् मुहुरसौ चित्रीयते चारणः। चेतः केलिकुतूहलोत्तरलितं सत्यं सखे मामकम् यस्य प्रेक्ष्यस्वरूपतां व्रजवधू सारूप्यं मन्विच्छति। ललित माधव नाम का एक ग्रंथ है और उसके चौथे अध्याय के 19वां श्लोक है। ये जो श्लोक हमने पढ़ा, हे मित्र, यह अभिनेता मेरे द्वितीय रूप जैसा लगता है। आपको याद होगा कि ब्रज में भगवान जब माखन खा रहे थे अपने ही घर में चोरी करके छुपके से मैया से नजर बचा के, तो अपना एक प्रतिबिंब वो देखते हैं। जो खंबा होता है सोने का, पिलर जो होता है, उसमें उनका रिफ्लेक्शन आता है। तो वो देखते हैं कि अरे ये भी है यहाँ पे, मुझे तो लग रहा था मैं ही अकेला हूँ, चलो ठीक है भाई, चोर चोर मुसेरे भाई। तो बोले तुम किसी को बताना मत, ये जो माखन मैं चोरी कर रहा हूँ इसके बारे में किसी को बताना मत, तुमको भी माखन दूंगा मैं। और फिर जब कृष्ण खाते हैं थोड़ा उसको भी लगाते जाते हैं। मैया आके पूछती तो बोले ये नटखट माखन चोरी कर रहा था, मैं उसको रोक रहा था, तो रोकते रोकते जो है मेरे मुख में भी लग गया, मेरे हाथ में भी छप गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे मित्र, यह अभिनेता मेरे द्वितीय रूप जैसा लगता है। यह चित्र की भांति आश्चर्यजनक आकर्षक माधुरी तथा सुगंधि से ओतप्रोत ग्वाल बाल की तरह मेरी लीलाएं प्रदर्शित करता है, जो ब्रजबालाओं को अत्यंत प्रिय है। जब मैं इस प्रदर्शन को देखता हूँ तो मेरा मन उत्तेजित हो उठता है। ऐसी लीलाओं के लिए मेरी भी इच्छा होने लगती है और इच्छा होती है कि मुझे भी ब्रजबालाओं जैसा ही रूप प्राप्त हो जाए। मुझे देख के इतने प्रसन्न कैसे होते हैं ब्रजबालाएं, मुझे भी वही रूप चाहिए और मैं भी वैसा ही बन जाऊं। तो केवल रूप बदलने से नहीं होगा, तो हृदय का भाव भी बदलना चाहिए ना। तो ब्रजबालाओं का जो भाव है वो हृदय में धारण करना पड़ता है। तो ये श्लोक कौन कह रहे हैं, वसुदेव जी द्वारका में जो भगवान हैं वो कह रहे हैं ये वाला श्लोक। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनके बारे में हम अन्य अन्य ने अलग अलग ग्रंथों में और विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जैसे ललित माधव है, विदग्ध माधव है। तो ललित माधव में जो है ब्रज की लीलाओं का ललित माधव विदग्ध माधव, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो एक एक इसमें ब्रज की लीलाएं हैं, एक इसमें फिर मथुरा और द्वारका की लीलाएं। तो ललित माधव तो हो सकता है द्वारका की लीलाएं हो उसमें।
और एक जैसे कृष्ण कर्णामृत रसायन, आनंद वृंदावन चंपू, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं ये। मथुरायै छे गंधर्व नृत्य दर्शने, पुनः द्वारकाते छे चित्र विलोकने। एक बार जब वासुदेव ने मथुरा में गंधर्व नृत्य देखा तो कृष्ण के प्रति वासुदेव को आकर्षण का अनुभव हुआ। दूसरी बार द्वारका में हुआ जब वासुदेव कृष्ण का चित्र देखकर चकित हो गए। मतलब वही है, भगवान ही है, लेकिन जो ब्रज की माधुरी है वो देख के चकित हो जाए। अब वो डांस करते हुए देखा तो क्या ध्यान आया, तो रास लीला वाला डांस। अपरिकलित पूर्व चमत्कारकारी, स्फुरतु मम गरीयानेश माधुर्य पूरः। अयमहमभ्यन्तरिक्षयं लुब्धचेता, सरभ समुपभोक्तुं कामये राधिकेव। वह कौन है जो मुझसे भी बढ़कर ऐसी प्रभुत माधुरी प्रकट कर रहा है? तो द्वारका वाले कृष्ण यानी वही है भगवान, लेकिन अब ये बड़ा अद्भुत लीला है भगवान की, है ना, कि वो खुद ही अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यही अंतर बता रहे हैं महाप्रभु जी कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं। हम लोगों को कैसे लगेगा, नहीं वो द्वारका वाले अलग हैं, ब्रज वाले अलग हैं, एक ही हैं, लेकिन जो बहुत स्लाइट, बहुत छोटा सा अंतर जो है वो बताते हैं, क्या वैभव और प्रभव, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान ये सोच रहे हैं कि कौन है भाई ये जो ब्रजवासी कृष्ण है, ये कौन है, मुझसे भी बढ़कर ये माधुरी प्रकट कर रहे हैं, प्रभुत माधुरी प्रकट कर रहे हैं, जिसका अनुभव इसके पूर्व कभी नहीं किया गया। मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ नहीं, न ऐसी माधुरी मैंने प्रकट की जो सबको चकित करने वाली है। अरे ये जो सौंदर्य है इसको देखकर तो मेरा भी मन क्या हो रहा है, मोहित हो रहा है। और मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी के समान इसका आनंद उठाने के लिए इच्छुक हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, तो वो सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं, या हम कहें सबसे निकट। तो फिर भगवान बोले कि सबसे उच्च पद पर यही है और ये सबसे ज्यादा आनंद उठाते हैं, तो फिर मुझे भी इनके समान आनंद उठाना है तो क्या करना होगा, तो राधा रानी बनना होगा। लेकिन कैसे बनना होगा, तो जो भाव है हृदय का वो होना चाहिए। तो यह श्लोक द्वारका में कह रहे हैं। हाँ, तो ललित माधव जो है द्वारका की लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो यह श्लोक वासुदेव द्वारा द्वारका में कहा गया, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, ये ललित माधव और विदग्ध माधव, इसका भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। सैव पुभिन्ना भासे भावावेश कृति भेदे, तद एकात्म नाम तार। अब आप विचार कीजिए कि भक्ति का जो साहित्य है वही कितना गहरा है, उसमें ही कितने प्रश्न उठते हैं। तो जो अभक्त लोग हैं कैसे इसको समझ पाएंगे, जो कभी आचार्यों का सहारा नहीं लेते, परंपरा में नहीं आते, परंपरा को नहीं मानते, फिर अ, निर्विशेषवादी हैं या शून्यवादी हैं जो साकार रूप को मानते ही नहीं है, उसके अलावा नास्तिक हैं, तो इनके लिए तो कंफ्यूजन 100% गारंटीड है। जब हम ही इन सब में विश्लेषण करते 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 हम ही पजल्ड हो जाते हैं, है ना। जैसे नूडल्स आपस में गुच्छा हो जाते हैं, पुराने समय में जो पतंग उड़ाते थे तो उसका धागा जो है पूरा गुच्छा, गुत्थी सुलझाने में व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता था, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन जब कृपा होती है गुरु की, भक्तों की, आचार्यों की, उनकी कृपा से धीरे 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 बारंबार बारंबार श्रवण करते करते ये चीजें सुलझती हुई हमारे हृदय में विराजती हैं।
तो कह रहे हैं सही वपु भिन्ना भसे किछु भिन्नाकार भाव वेश आकृति भेदे तद एकात्म नाम तार। तो जब वह शरीर किंचित भिन्न रूप में प्रकट होता है और इसके स्वरूप भाव तथा रूप में किंचित भिन्नता होती है तो वह तद एकात्म रूप कहलाता है। तो कभी स्वयं रूप की व्याख्या कर रहे हैं, कभी तद एकात्म रूप की व्याख्या कर रहे हैं, कभी आवेश रूप की व्याख्या कर रहे हैं ना। तो इसलिए वो कैसा है, एक ऐसे कॉलम बनाने पड़ते हैं, फिर जहां जहां स्वयं रूप की व्याख्या आती है वो स्वयं रूप वाले कॉलम में लिखते जाना पड़ता है, जहां तदेकात्म रूप की व्याख्या आती है वहां तदेकात्म के कॉलम में लिखते जाना पड़ता है, फिर उसका एक साथ अध्ययन करना पड़ता है, फिर ये दिमाग में बैठता है। तो जब वह शरीर किंचित भिन्न रूप में प्रकट होता है और इसके स्वरूप भाव तथा रूप में किंचित भिन्न होते हैं तो वह तदेकात्म कहलाता है। तदेकात्म रूपे विलास स्वांश दुई भेद विलास स्वांश भेदे विविध विभेद। ये पहले ऊपर भी बताया है ना। तदेकात्म रूप के क्या है, दो दो प्रकार हैं, विलास विलास और स्वांश स्वांश। तो ये जो विलास ही क्या कहते हैं, लीला विस्तार कहलाते हैं, और स्वांश यानी व्यक्तिगत विस्तार कहलाते हैं। लीला विस्तार तथा स्वांश के अनुसार विविध भेद हैं। तात्पर्य देखते हैं। भगवान के विलास विस्तारों का वर्णन लघु भागवतामृत के निम्नलिखित श्लोक में, अब ये भी ग्रंथ है लघु भागवतामृत बृहद भागवतामृत, तो इसमें कहा गया स्वरूपमन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः प्रायेण आत्मसमं शक्त्या स विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं तब ये रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं। ऊपर भी एक बार वर्णन कर चुके हैं अपन, है ना, जो तीन विष्णु और चतुर्व्यू कल ही की क्लास में हमने जब श्रवण किया था। तो जब भिन्न भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं तो ये विलास विग्रह कहलाते हैं। अच्छा, लघु भागवतामृत में भगवान के स्वांश विस्तारों का भी वर्णन किया गया है। तादृशनयून शक्तिं यो व्यनक्ति स्वांश इरीतः संकर्षण आदिर्मत्स्यादिर् यथा तत् स्वधामसु तत्तत् स्वधामसु। जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से अभिन्न होकर कम महत्वपूर्ण होता है या कम शक्ति दिखलाता है तब वह स्व अंश कहलाता है। अपने अपने धाम में निवास कर रहे भगवान के चतुर्व्यू अवतारों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से लेकर पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार एवं युगावतार, ये क्या है, स्व अंश के उदाहरण हैं। प्रभव वैभव भेदे विलस द्विधाकार विलासेर विलास भेद अनंत प्रकार। पुनः विलास रूपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राभव तथा वैभव। इन रूपों के विलासों के भी असंख्य भेद हैं। तो विलास रूप आज नहीं देख रहे हम, मैं पीछे का श्लोक फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से इसको। इसमें क्या बता रहे हैं, तदेकात्म रूप के अंतर्गत दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, विलास जिसको लीला विस्तार रूप कहा गया और स्वअंशी व्यक्तिगत विस्तार रूप कहा गया है ना। अब इसमें क्या बता रहे हैं, जो विलास विस्तार है लघु भागवतामृत के अनुसार, तो जब भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं तो ये रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। अब विलास विग्रह और स्व अंश, इसमें कैसे अंतर करें, तो स्व अंश के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्वांश विस्तारों का वर्णन कैसे किया गया है, जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से अभिन्न होकर कम महत्वपूर्ण होता है या कम शक्ति दिखलाता है तब वह स्व अंश कहलाता है। अपने अपने धाम में निवास कर रहे भगवान के चतुर्व्यू अवतार संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार,
योगा अवतार, ये सारे किस में आ गए? स्व अंश में आ गए। ठीक है, तो 185 जो है यहाँ से हम अगली कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आगे हरे आप कृष्णा कोऑर्डिनेट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैम। प्रभु जी एक जी बार और बोलिए। बताइए, आपके बारे बता रहे थे, मैं इसे ध्यान से सुन नहीं पाई। जी, इसका अगर स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, no problem। तो भगवान के विलास विस्तारों का वर्णन लघु भागवतामृत में किया गया है। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं तो ये रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। फिर जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से अभिन्न होता है लेकिन कम महत्वपूर्ण होता है, कम शक्ति दिखलाता है, तो वह स्व अंश कहलाता है। जिसके उदाहरण क्या है? अपने अपने धाम में निवास कर रहे भगवान के चतुर्विह अवतार संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके अलावा पुरुषावतार है ना, जिसमें हम महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, लीलावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, ये सारे उदाहरण जो हैं स्व अंश उदाहरण स्व अंश के उदाहरण हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और वास्तव में समझ में पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे आचार्यों ने ग्रंथों को समाधि दे दी, क्योंकि इतने ही जो लिखित है उससे ही शब्द हम उसके रहस्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। और बाकी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है भगवान के विचारों को समझना। लेकिन मैं तुलनात्मक रूप से समझ पा रही थी, जैसे भगवान ने अलग अलग जगहों पे क्षेत्र काल परिस्थिति में अपना विस्तार किया, मित्रों के बीच में किया और शत्रुओं के बीच में किया, अपने शत्रुओं के बीच में किया, माताओं के बीच में किया, अपने रानियों के बीच में किया, और विभिन्न जगह पे भगवान ने अपना विस्तार किया है। कभी वस्त्र के रूप में आए भगवान, तो कभी भोजन के रूप में भगवान आए। तो इन सबके ही अलग अलग नाम होंगे। और जैसे कि सांश के बारे में आपने बताया कि भगवान ब्रज में रहते हैं, तो बहुत सारी उनकी जो रहस्यमय लीला है उसमें भगवान स्वयं को ही मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान स्वयं को ही पहचान नहीं पा रहे हैं, और यह अनुभव करना चाहते हैं कि ये सब मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। और जैसे भगवान के विलास विस्तारों के बारे में भी थोड़ा सा लघु भागवतम में वर्णन, तो कभी समय होगा तो हम इसको अवश्य पढ़ेंगे और समझ पाएंगे भगवान की गौर रहस्य को। और जैसे कि आपने बताया कि जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा विभिन्न आकारों से अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं तो रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। तो भगवान के अलग अलग विस्तार और उनकी लीलाएं और इसके बारे में जो आपने डिटेल में बताया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं, हमारे दीदी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। थैंक यू माता जी। और एक जिस तरह से प्रभु जी वहाँ बता रहे थे कि भगवान स्वयं भी अपने जब ग्वाल बाल रूप को देख रहे हैं तो वो ऐश्वर्य के साथ देखते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा रूप माधुरी कौन बिखेर रहा है। तो मतलब ये किस प्रकार से यहाँ पर जो है कि ऐसे साधारणतः किसी को भी संशय हो सकता है कि कोई अपने ही रूप को देखकर ईश्वर से कोई हो सकता है क्या। और एक बात और है प्रभु जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा रियलाइजेशन है कि जब पहली बार भगवान ग्वाल बाल के रूप में जब जाते हैं तो बाद में भी जब गए तो पूर्ण रूप से वो उसी रंग में रंगने के लिए मतलब वैसे ही रहे। करेक्शन का अगर वहां पॉइंट होता या फिर वैभव अपने साथ में, क्योंकि राजा के बेटे हैं, अगर संसाधन लेकर जाते तो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक बात तो लर्निंग निकल कर आती है कि यदि हमको सात्वत आनंद या फिर प्राकृतिक रूप से जो आनंद है
वो कहीं पर भी है तो उसको पाने के लिए हमें उस रंग में रंगना होगा, उस भाव में हमें जाना होगा, न कि हम वहां करेक्शन के भाव में जाएं या फिर कुछ संसाधनों के भाव में जाएं। तो संसाधनों के भाव में जाएंगे तो आनंद का अभाव हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर ऐसा रहता है कि भगवान स्वयं होने के बाद भी देखो किस प्रकार से वहां पर जब लीला नहीं मतलब आनंद आस्वादन करने के लिए जब जाते हैं वहां पर ग्वाल वालों के संग में, तो कोई ऐसा वैभव प्रकट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक विशुद्ध आनंद के लिए स्वयं ग्वाल बाल की तरह रह रहे हैं। और स्वांश प्रभु जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या करी, लेकिन हमारी अहर्ता उतनी है। तो मैं स्वांश को तो बहुत अच्छे से समझ पाया कि जब भगवान के कम शक्ति का प्रदर्शन वहां पर हो, या फिर वो जब भगवान से ही कृष्ण भगवान से ही कम शक्ति वाले जितने भी भगवान के रहेंगे विस्तार, वो स्वांश कहलाएंगे। सो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। और वो जो आपने टिक बताई कि अगर हम इसको एक तालिका बना लें तो उसी से समझ सकते हैं, तो इससे पहले तो संभव नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और एक बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि भगवान ये बताते हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखिए, क्योंकि यदि वैभव का प्रदर्शन करेंगे तो भगवान से अधिक वैभवशाली कोई भी नहीं है और उनसे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है कि जब वो कल किसी तरह मेरी वैभव का हरण कर सकते। लेकिन जितना सिंपल रहेंगे भगवान को उतना प्रिय रहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। अनिता माता जी अमृत कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी विष्णु को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्लास तो बहुत ही सुंदर थी, आपने बहुत प्रयास से और बहुत अच्छे से हमें सब बताया है, क्लियर कराया है। पर प्रभु जी जैसा भी प्रभु जी बोल रहे थे, जितनी हमारी और मेरी तो बहुत ही कम है प्रभु जी ने क्षमता इतना ग्रहण करने की, तो वो फिर भी मैं जिता ले पाई, वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। आपने जो स्वयं रूप का तो हम इतने टाइम से वो पढ़ भी रहे हैं, तो वो तो कह रहा है मतलब वो आया अच्छे से समझ में कि उसमें उनके सारे अवतार जो आपने बताए हैं वो आए हैं। और आपने जो एक बताया था कि ग्वाल बालों, गोपियां और ब्रज बालों का जो वृंदावन में भी लोभ है, ईर्ष्या है, और वो पर वो कितना दिव्य और कितना आध्यात्मिक है, तो उसको हम अपने उसे देख सकते हैं कि कितना मतलब हमारे लोभ और ईर्ष्या में और उस लोभ और ईर्ष्या में कितना अंतर है, वो कितना दिव्य है प्रभु जी की। मतलब भगवान के रूप को और भगवान के प्रेम को पाने के लिए जो है प्रभु जी, तो वो अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और कोई डिवोटी सकते हैं कुछ प्रश्न हो यदि या कोई शेयरिंग हो? इसलिए एक्चुअली कक्षाओं में नियमित बने रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम एक दिन का भी गैप करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाता है। तो प्रयास करें सभी नियमित रूप से ज्वाइन करने के लिए। आज को कोट रीड कर लेती हूँ। यद्यपि वैष्णव अति उत्तम व्यक्ति होता है तो भी वह निराभिमानी होता है, और यह जानकर कि प्रत्येक व्यक्ति में श्री कृष्ण निवास करते हैं उनका आदर करता है। यदि कोई इस तरह से कृष्ण नाम का कीर्तन करता है तो वह निश्चित ही कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेता है। श्री चैतन्य चरितामृत आद्य 20-25-26 एक अन्य कोट है। हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों न कर लें, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने जितनी भी प्रगति क्यों न कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपकी मृत्यु, बीमारी अथवा वृद्धावस्था से रक्षा कर सके। लॉस एंजलिस 16 अप्रैल 1970। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है श्री प्रभुपाद का। हरे कृष्ण नाम के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, अभी अनम्यूट करेंगे। स्वास्थ्य आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 हरे। राम 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 हरे प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोटि वैष्णव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी प्रणाम।